रह रहे, कब से रह रहे हैं, जिसकी कोई आदि नहीं है, शुरुआत नहीं है। कितने सागर बीत गए हैं, कितने कल्पकाल बीत गए हैं, कोई गणना की नहीं जा सकती है। तो इस संसार का नेचर भी आपको नहीं मालूम है। आप शरीर के अंदर रह रहे हैं। किसके अंदर रह रहे हैं? इस शरीर के अंदर रह रहे हैं। आप शरीर नहीं हैं, आप भगवान आत्मा हैं, लेकिन आपको इस शरीर का नेचर नहीं मालूम। आप कहाँ रह रहे हैं? आप लोगों के बीच में रह रहे हैं, समाज के बीच में रह रहे हैं, कुटुंब के बीच में रह रहे हैं, परिवार के बीच में रह रहे हैं, बीवी बच्चों के बीच में रह रहे हैं, लेकिन इन सब का नेचर आपको नहीं मालूम है। वास्तविकता कुछ और, आप समझ रहे हैं कुछ और। इसलिए आप दुखी हैं, अनादिकाल से दुखी हैं, और यदि इस भूल को नहीं मिटाया तो आगे भी ये स्थिति बनी रहनी है। इसलिए आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए, गौर से समझ लीजिए। वैसे हमने इस बात को पहले कहा है, लेकिन आप लोगों ने नहीं सुना है। कुछ 1-8% लोग होंगे जिनने सुना होगा, लेकिन ये बात सबको बतानी आवश्यक है कि आप इन जिनके बीच में रह रहे हैं उनका नेचर समझ लीजिए। तो आप जो दुखी हैं ना, मेरी गारंटी है अभी संसार शरीर भोगों के बीच रहते हुए भी आप 90% सुखी हो जाएंगे। और अभी जो सुमेरु पर्वत बराबर कर्म का बंध कर रहे हैं और राई के दाने बराबर करने लग जाएंगे। इतना अंतर पड़ जाएगा, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो। इस संसार के बीच में आप रह रहे हैं, इसकी 2 विशेषताएं। कितनी विशेषताएं हैं? बहुत सारी नहीं बता रहे, जिससे आप भूल ना जाए। ये संसार के प्राणी स्वार्थी है। कैसे हैं? संसार के प्राणी स्वार्थी हैं, एक बात। दूसरी बात क्या है? इस संसार का नेचर कैसा है? यहाँ दुख ही दुख है, यहाँ सुख। आप कहेंगे नहीं महाराज, मेरी बहुत अच्छी कोठी बंगला है, बहुत बड़ी जॉब है, दुकान है, बहुत फैसिलिटी है, नौकर चाकर हैं, गाड़ी घोड़े हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? हम तो बहुत सुखी हैं। ये आपको भ्रम है। अभी मैं बताता हूँ, थोड़ा परिचय कराऊंगा। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि क्या किसकी विशेषताएं हैं और वो किस वजह से हैं, उसको भी बताऊंगा। आप लोग बैठ जाएंगे तो बड़ी कृपा होगी। यहाँ पर हवा भी आएगी लोगों को और आपको भी ठीक से सुनाई देगा। बहुत जगह आप छिलने करने का डर नहीं है, आप तो यहाँ छाया में आ सकते हैं, अच्छे से बैठ सकते हैं। तो संसार का नेचर कैसा है? संसार के सारे प्राणी स्वार्थी हैं और संसार में दुख ही दुख भरा है, यहाँ सुख नहीं है। सुख कहाँ है? कहाँ है सुख? सुख मोक्ष में है। इसलिए आपको मोक्ष प्राप्त करने की तैयारी करना है। अब आप समझाइए कैसे संसार स्वार्थी। तो मैं दृष्टांत देकर बताना चाहता हूँ कि ये लोग कब तक अपने लिए चाहते हैं, चाहे पति हो पत्नी को, चाहे पत्नी हो पति को, चाहे माता पुत्र को हो, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, भी कब तक चाहते हैं, कब तक आपके साथ रहते, पास रहते हैं, कब तक आपके साथ व्यवहार सद्व्यवहार करते हैं, जब तक इनका स्वार्थ सिद्ध होता है। देखिए, एक दृष्टांत के माध्यम से समझाता हूँ। 2 भाई थे, वो गरीब थे, लकड़हारे थे, जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए जाते थे। तो वो क्या करते, अब एक भाई थोड़ा कमज़ोर था, थोड़ी लकड़ी लाता था। एक भाई हट्टा कट्टा था, तो उसे 2 नहीं लकड़ी ले आता था। वो विशेषता ये थी, बहुत चतुर था, ये थोड़ा कम चतुर था। तो वो एक लकड़ी लाता और जल्दी से ऐसी सेटिंग करता, ऐसे स्थान पर रखता कि उसकी मिनटों में और अच्छे दामों में बिक जाती लकड़ी। और ये जो थोड़ी लाता और इसकी देरी से बिकती और उसको पैसे भी कम मिलते। अब ऐसी स्थिति होने की वजह से उन दोनों भाइयों में आपस में क्या हुई? ईर्ष्या हुई। ईर्ष्या ने द्वेष को जन्म दिया, द्वेष ने बैर को जन्म दिया, बैर ने बदले को जन्म दिया। इस तरह से नेगेटिव विचारधारा उनके अंदर भर गई, नकारात्मक सोच बैठ गया। तो अब दोनों भाई एक दिन गए जंगल में, ऐसी भीषण गर्मी थी, मई जून की गर्मी थी। चूँकि लकड़ी काटने के लिए जाते थे, प्यास लगती थी, तो वो अपना अपना पानी ले जाते थे। एक दिन उसने क्या किया, जिसकी कम पैसों में लकड़ी बिकती थी, देर से बिकती थी, वो बड़ा था यद्यपि, तो वो बोला, भाई पहले तुम अपना पानी पिला दो ठंडा, बाद में मेरा पी लेना। सो उसने कहा ठीक है, बड़े भैया बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है, मेरा पानी पी लो पहले, बाद में पिला दो, तुम अपना पिला देना। सो उसने लिया और छोटे भाई ने पानी दे दिया। ठीक है भैया। सो जो दोनों ने पानी पी लिया। अब छोटा भाई तो हट्टा कट्टा था, वो थोड़ा होशियार था, और बड़ा कमज़ोर था और थोड़ा कम बुद्धिमान था। सो उसने क्या किया कि अब इससे कैसे हम लोहा लें, इसके रहते हुए मेरी लकड़ी नहीं बिकेगी, जल्दी नहीं बिकेगी और अच्छे दामों में नहीं बिकेगी। तो उसका पानी पी लिया था। अब जब उसको प्यास लगी तो उसने कहा भाई पानी दो।
तो वो कहने लगा नहीं भैया, हमको प्यास लगी है, हम खुद ही पिएंगे, अभी ऐसी गर्मी पड़ रही है, हम आपको दे देंगे तो हम क्या करेंगे। उसने कहा भाई आपने कहा था पहले। नहीं नहीं नहीं, वो अब हम नहीं दे सकते, इतनी है, ज़्यादा है ही नहीं पानी हमारे पास। भाई मेरे प्राण निकल रहे हैं, पानी तो पिला दो। उसने कहा एक आँख फोड़ेंगे तब एक गिलास पानी देंगे। भाई एक गिलास पानी दे दे, फोड़ ले, एक गांठ आँख फोड़ ले। तो उसको विश्वास नहीं था कि ये आँख फोड़ देगा। उसने इसकी एक आँख फोड़ दी, फिर एक गिलास पानी दिया। अब थोड़ी देर बाद फिर प्यास लगी, वही अब आँख फोड़ लिए तो पूरा भरपेट पानी तो पिला दो, कम से कम जान निकल रही है, घर तक पहुँच जाए हम। बोले नहीं, हम एक आँख और फोड़ेंगे तब भरपेट पानी पिलाएंगे। तो उसने उसकी दूसरी आँख भी फोड़ दी, और कहने का मतलब है वो स्वयं पानी पी के लकड़ी लेके आ गया। तो ऐसा ये भाइयों का रिश्ता है, जब तक कि उनको बराबरी से सब कुछ मिलता रहेगा तब तक वो आपसे स्नेह करेंगे। जिस दिन उनका स्वार्थ सिद्ध होना बंद हो जाएगा तो वो ऐसी दशा आपकी कर देंगे, या अथवा कुछ भी किसी भी रूप में उन्नति देखेंगे तो भी ऐसी दुर्दशा कर देंगे। ये भाइयों का स्नेह है। आपको पौराणिक दृष्टांत मालूम ही होगा कि भाभी देवर में आपस में मजाक प्राय करते हैं लोग, असहमी लोग, अज्ञानी लोग। तो हंसी हंसी में देवर ने भाभी को लात मार दी। अब उसने अपना इसमें अपमान समझा, प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया, इज्जत का सवाल है, और ऐसा सोच करके बैर बांध लिया। अभी तो मैं अबला हूँ, अगले जन्म में तुम्हारे इसी पैर को भकूंगी। और उसने ऐसा निदान कर लिया तो बदला लेने के लिए उसको श्यालनी बनना पड़ा। और श्यालनी बन करके उसने फिर, ये सुकमाल थे और मुनि बन गए थे इस पर्याय में, और ये ध्यान में खड़े हैं। उसने स्वयं तो साथ साथ भका ही, पैर खाया ही, 2 बच्चों के साथ बदला लिया। 3 प्राणियों ने 3-4 दिन तक खा लिया और उनका जीवन समाप्त कर दिया। ऐसा भाभी देवर का नेचर है। माता पुत्र का स्नेह बताऊं कैसा है। एक दृष्टांत दिया था मैंने अमृत तीर्थ में। एक बंदरिया थी, ऐसी ही भीषण गर्मी थी, प्रायः बेचारे जंगली जानवरों को भोजन पानी भरपेट समय पे कहाँ मिलता है। भोजन मिल जाए तो पानी नहीं मिलता, पानी मिल जाए तो भोजन नहीं मिलता है। स्थिति ऐसी हुई कि वो बेचारे छोटे से बच्चे को सीने से लगाए बंदरिया यहाँ वहाँ भटक रही थी कि कहीं पानी मिल जाए। तो पहले क्या होता था, आजकल ये ऊपर टंकी बनने लगी है, पहले टैंकर ऐसे सीमेंटेड बनते थे, हौज, तो वहाँ से फिर नगरों में सप्लाई होती थी, कहीं कहीं आजकल भी है। तो वो बंदरिया ऊपर चढ़ी, उस पर चढ़ने के लिए तो था, लेकिन अंदर वो पानी 1-1.5-2 हाथ नीचे था। उसने कोशिश की कि हम इसमें लटक करके पानी पी लें और पैर फंसाए रहेंगे, चढ़ाएंगे ऊपर, लेकिन उसके पैर छटक गए तो वो पानी में गिर गई। अब वहाँ चिकना था, अंदर साइड में चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी वगैरह थी नहीं। बहुत कोशिश की उसने कि हम बाहर निकल जाएं अपने बेटे को, प्यारे लाल को लेकर के, और कोशिश करने पर भी जब वो बाहर नहीं निकल पाई तो उसने अपने बच्चे को ही ऐसे नीचे दबाया और उस पर अपने पैर जमा के छलांग लगा के ऊपर आ गई। बेचारा छोटा सा बच्चा गुट-गुट करके मर गया। तो ऐसा है माता और पुत्र का स्नेह। कब तक माता पुत्र को बचाने की कोशिश करेगी, जब तक उसकी जान खतरे में नहीं पड़ेगी। जिस दिन जान खतरे में पड़ जाएगी तो उसी को वो हथियार बना लेगी, साधन बना लेगी और अपनी जान बचा लेगी। ऐसा है माता पुत्र का स्नेह। और भी बताता हूँ दूसरा पौराणिक दृष्टांत, यद्यपि कई बार पढ़ा सुना होगा, लेकिन फिर भी प्रासंगिक बताने से उसमें अच्छी तरह से समझ में बात आती है कि हम किसके मोह में फंसे हैं, किसके चक्कर में फंसे हैं, किसके लिए हम पाप कमा रहे हैं, किसके लिए हम आ जाओ किसके लिए अपनी मनुष्यप्रिया बर्बाद कर रहे हैं, किसके लिए कर्म बंद कर रहे हैं। बात करना बंद कर दें, डिस्टर्ब हो जाता है, लिंक टूट जाती है। तो हुआ ऐसा, पद्म पुराण में बहुत प्यारा दृष्टांत आया है, प्राय दिया करते हैं, और इससे समझ में भी बात आती है लोगों को कि देखो, सुकौशल स्वामी की माँ, उनके पति ने दीक्षा ले ली थी, तो अब वो सोचने लगी कि पिता तो स्वर्गस्थ हो गए हैं, पति ने दीक्षा ले ली है, अब तो पुत्र ही है मेरा सहारा। राज की सीमा के अंदर ही उनके मनोरंजन की व्यवस्था करवा दी, कोई दिगंबर साधु को ना देख ले और कोई दिगंबर साधु अंदर भी ना आ जाए, अन्यथा ये भी दीक्षा ले लेगा तो मेरा क्या होगा। लेकिन एक दिन कीर्तिधर महाराज सुकौशल के पिता ही आहारचर्या के लिए उसी राज्य में आए जिसका उन्होंने वर्षों वर्षों से पालन संचालन किया था। और जैसे ही वो आए,
उसकी माँ ने देख लिया, शकौशल की माँ ने सो नौकरों को आदेश दिया, जाओ इस नंगे को बाहर निकाल दो, ये घर का खोऊ है, यहाँ अंदर नहीं आ जाए, मेरा बेटा देख लेगा तो ऐसा ना हो ये भी दीक्षा ले ले। नौकर तो नौकर होते हैं, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच लेते हैं, जो नहीं कहना चाहिए वो कह देते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर देते हैं, क्योंकि नौकर जो ठहरे। उन्होंने जाके बाहर निकाल दिया। मुनिराज ने सोचा मेरे लाभांतर कर्म का उदय है, कोई बात नहीं, जाके ध्यान में बाहर बैठ गए दूर। अब ये जो धाय थी सुकौशल को पालने वाली वो रोने लगी। सुकौशल बोलता है, माँ मेरी माँ ने तो मात्र 9 महीने गर्भ में रखा है, इसके बाद तो आपने ही मेरा लालन पालन किया है, नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया पालन पोषण किया है, आपको किसने कष्ट दिया, किसकी मौत आ गई है। सुकौशल बोलता है कि माँ आप, वो दाई बोलती है कि आपके रहते मुझे कौन कष्ट दे सकता है, लेकिन आपकी माँ ने, आपके जो पिता हैं जिन्होंने मुनि दीक्षा ले ली है, वे आहार के लिए आए थे और आपकी माँ ने उनको भूखा ही तिरस्कार करके बाहर निकलवा दिया है, ये मैं नहीं देख सकी। इसलिए मुझे रोना आ गया कि जिन्होंने वर्षों वर्षों इस राज का संचालन किया है, प्रजा का पालन किया है, और तुम्हारे पिता हैं और तुम्हारी माँ ने ऐसा व्यवहार किया उनके साथ में, इसलिए रोना आ रहा है। अच्छा, मेरे पिता ने दीक्षा ली है और वो आज आहार के लिए आए थे और मेरी राज्य में उनको आहार नहीं मिला है और उल्टा तिरस्कार हुआ है, अरे मैं जाऊँगा, कहाँ हैं, उनसे मैं क्षमा मांगूंगा, प्रायश्चित लूँगा। गया तो वो तो शांति से ध्यान में बैठे थे, बिल्कुल कोई खेद नहीं, कोई द्वेष नहीं। और जब ध्यान खुला तो इसने सुकौशल ने नमोस्त किया, वंदना की, परिक्रमा की, क्षमा मांगी और कहा, भगवान आपको ही आपके राज्य में आहार नहीं मिला है, सुनकर मुझे बहुत कष्ट हुआ है और ये कर्मों की विचित्रता देखो कैसी है, अब मुझे भी इन कर्मों को नष्ट करना है, आप मुझे भी जैनेन्द्रीय दीक्षा प्रदान करें। सुकौशल ने भी मुनि दीक्षा ले ली। दोनों पिता पुत्र अपने विहार करने लगे, अपनी आराधना करने लगे, साधना करने लगे। अब विहार करते करते चतुर्मास आ गया तो शमशान में 4 महीने के लिए उपवास लेकर के ध्यान में खड़े हो गए। 4 महीने के लिए चारों प्रकार के आहारों का त्याग। 4 महीने जैसे हुए तो दोनों मुनिराज आहार के लिए नगर की ओर चले। ये सुकौशल की माँ आर्त ध्यान करके मरी और मर करके व्याघ्री बन गई। क्या बन गई? रानी थी जो, वो व्याघ्री बन गई। अब वो भी कहीं घूम रही थी, विचरण कर रही थी और अचानक योग नियोग संयोग बना, आमना सामना हुआ, तुरंत उसको जाति स्मरण हो गया, अरे ये तो मेरे वही पूर्व अवस्था के पति और पुत्र हैं। अब मैं देखती हूँ इन दुष्टों ने मेरा कोई भी ख्याल नहीं रखा, मुझे छोड़ करके मुनि दीक्षा ले ली, मेरे बेचारे बारे में नहीं सोचा कि वृद्धावस्था में इनकी सेवा कौन करेगा, क्या होगा, और ये मुनि बन गए। और गुस्सा आई और पति से भी ज़्यादा राग पुत्र के प्रति हो गया था, क्योंकि अब यही मेरी सहारा है और इसने भी मुझे छोड़ करके दीक्षा ले ली। तो उसने छलांग लगाई और सीधी पुत्र के ऊपर टूट पड़ी और उसने देखते ही देखते मुनि अवस्था में जो उसका स्वयं का पुत्र था उसको खा गई। जासुत विरह मरी हुई बाघिन तासुत आन बिदारी, ये स्थिति है माता और पुत्र की। जिस पुत्र के वियोग में मरी उसी पुत्र को खा लिया। ऐसा है माता पुत्र का स्नेह, जब तक स्वार्थ सिद्ध होता है तभी माता मेरा लाल है ऐसा बोलती है, और यदि स्वार्थ सिद्ध ना हो या फिर बिगड़ जाए तो कहते इसकी ठडरी बन जाए तो अच्छा है, नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा था। मैं तो ये मानती हूँ कि मेरा पुत्र है ही नहीं, ऐसे शब्द बोले जाते हैं बंधुओं। तो आपको इन रिश्तों की स्थिति बता रहा हूँ, वास्तविकता। ये संसार ऐसा है, आप किसके प्रति ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय बर्बाद कर रहे हो, किसके लिए राग करके और धन कमाने के लिए इस पुरुषार्थ करके अशुभ कर्मों का बंद करके और दुर्गति की तैयारी कर रहे हो बंधुओं। ये यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। अभी अभी एक किसी ने बताया कि मैंने व्हाट्सएप में देखा मोबाइल में, एक सांप मर रहा था, सो एक व्यक्ति ने उसको पानी पिला दिया, 5 मिनट तक पानी पीता रहा और जैसे ही चैतन्य हुआ तो उसी व्यक्ति को डस लिया, वो मर गया। देखो दशा कैसी है संसार की। तो यहाँ पर कोई किसी का नहीं है।
तो इसलिए समझदारी इसमें है कि हर व्यक्ति को इस दुर्लभतम मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके आत्म कल्याण करना चाहिए। यदि नहीं कर रहे हैं तो ये अपना अज्ञान है, प्रमाद है, कमजोरी है। तीसरा एक दृष्टांत और बताता हूँ, समय हो रहा है, बहुत संक्षेप में, कम समय में ज़्यादा बातें बतानी पड़ती हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। देखो, एक परिवार में 5-7 लड़के थे और उनके माता पिता थे। सबकी शादी तो हो गई, लेकिन वे सत्संगति साधुओं के पास आए नहीं। लोग समझते नहीं है साधुओं के पास आने से क्या मिलता है। साधु संगति यदि आप नहीं कर रहे हैं, प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हैं और शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, क्लास प्रवचन में नहीं आ रहे हैं, तो आपके पास सब कुछ क्यों ना हो, चक्रवर्ती का वैभव, आपके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि मनुष्य पर्याय की 2 ही चीज़ें, गुरु प्रभु की सेवा और ये शास्त्रों का रसास्वादन, ये सुभाषितों का रसास्वादन, इससे बढ़कर के कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। और ये चीज़ जिससे नहीं मिल रही है उसको मनुष्य पर्याय तो मिली पर कुछ भी नहीं मिला। तो सत्संगति ना मिलने से वो बिगड़ गए तो क्या हुआ, अब चोर लटोरों के साथ हो गए। तो वो बड़ा लड़का क्या करता, चौराहे में जाके और किसी जंगल में बैठ जाता, वहाँ से जो भी लोग निकलते लूट पाट करके ले आते, उसी से सारे परिवार की आजीविका चलती थी। इस तरह से उनका काम चलता था। एक दिन योग नियोग की बात, कोई नहीं निकला उस रास्ते से। ये लोग तो तैयारी कर रहे थे कोई निकले तो अपन लेके चले, क्योंकि अपनी तो आजीविका और उदरपूर्ति का साधन ये है। तो एक दिन वो बाबा निकला, एक कोई जनेतर साधु होगा, झोली वगैरह लिए था, अपना कमंडलो कुछ सामान लिए होगा। तो वो लोग बोले, बाबा ये रख दो सामान यही। बाबा समझ गया, ठीक है भाई ये चोर लुटेरे हैं, डाकू हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा जी रखिए झोली तो, लेकिन आप ये एक प्रश्न का उत्तर दो कि आप जो इस तरह से लूटपाट करके धन ले जाते हो, इसको तो सब लोग बांटते होंगे, खाते होंगे, पर इस चोरी करने से, लूटपाट करने से जो कर्म का बंद हो रहा है, क्या उस कर्मबंद को भी परिवार के लोग बांटेंगे? पत्नी है, माता पिता हैं, कोई बांटेगा? अरे बाबा ये कहाँ की बातें करते हो, ये तो दुनिया को आजीविका करनी पड़ती है, अपने परिवार को पालना पड़ता है। नहीं बोले आप एक बार पूछ के तो आ जाओ। बोले हम ही मिले बाबा आप लोग, आपको बुद्धू बनाने के लिए, हम जाएंगे पूछने के लिए और आप 9-2-11 हो जाओगे। बोले नहीं ऐसा धोखा हम नहीं करेंगे, आपको विश्वास नहीं तो मेरे हाथ इस तरह से बांध दो वृक्ष से, मैं कहीं जा नहीं पाऊँगा आप, लेकिन एक बात पूछ के आ जाओ। उसने कहा ठीक है, गया। तो इसी तरह से परिवार ने कहा कि भाई ये तो संसार की रीति है, सारे लोग अपनी आजीविका करते हैं, कोई व्यापार करता है, कोई सर्विस करता है, कोई कुछ करता है, अपने परिवार का पालन करना ही पड़ता सबको। तुम्हें गर्मी बढ़ गई होगी, किसी बाबा के चक्कर में आ गए, नाश्ता कर लो तुम, और खिलाया पिलाया और उसको भेज दिया। आया, बोले सबको ही करना पड़ता, हम अकेले थोड़ी कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा देखो, वो जो डाकू था बोला हम ये इतना तो जानते हैं कि मेरे परिवार के लोग मुझे बहुत प्राणों से ज़्यादा चाहते हैं, मेरा जहाँ पसीना गिर जाए वहाँ वो खून गिराने को तैयार हो जाते हैं। बोले इसकी भी परीक्षा कर लो, अच्छा आपके लोग कितना चाहते हैं आपको? बोले ठीक है, कैसे होगी? बोले आप आज जाना, भोजन करके सो जाना, और जितने बजे रोज़ उठते हो नहीं उठना, दूसरे दिन सुबह हम आएंगे, इसकी परीक्षा हो जाएगी। बोले ठीक है। गया, भोजन करके सो गया। अब जितने बजे उठता था नहीं उठा, तो माँ आई, माँ ने जगाया, पत्नी आई, भैया भाभी आए, नहीं उठा तो लोगों को लगा रही है क्या मर गया है, क्या हो गया है? तो सारे के सारे लोग रोने लग गए, छाती कोटने लग गए, सिर पीटने लग गए। और माँ आई तो माँ भी बोली अब तो हम जीवित नहीं रहेंगे, पिता की पुत्र की चिता में ही साथ में जलेंगे, हम भोजन नहीं करेंगे। इस तरह से खूब रोना धोना कर रहे थे। इतने में एक वैद्य जी आए, बोले मेरे पास हर तरह के रोग की दवा है, कोई कितना ही सीरियस हो, एक मिनट बाद मरने भी वाला हो तो भी मैं उसे जीवित कर सकता हूँ। इसके भाई दौड़े, वैद्य जी चलिए मेरा भाई बहुत सीरियस है, उसको देख लीजिए। वैद्य जी आए, बोले हाँ स्थिति तो बहुत ख़राब है, लेकिन एक गिलास पानी लाओ, मेरे पास इसकी भी दवा है, ये जीवित हो जाएगा अब भी। तुरंत आधा गिलास पानी लाया गया। वैद्य जी ने अपनी झोली में से दवा निकाली और उस पानी में डाल दी। बोले हमारी दवाई की एक विशेषता है कि इसको रोगी नहीं पीता, इसको पीता दूसरा है और रोगी ठीक हो जाता है, पर जो पीता है वो मर जाता है। कोई पी लो आप लोग। माँ अभी तो तुम रो ही रही थी, सिर फोड़ रही थी, कह रही थी हम भोजन नहीं करेंगे, हम तो पुत्र की चिता में साथ में जलेंगे, आप पी लो, आपका प्यारा बेटा लाल जीवित हो जाएगा। माँ बोली बेटा
ये तो मेरे वश की बात नहीं है, हम समझ लेंगे कि हमारे 7 नहीं 6 ही लड़के थे। माता पिता ने इस तरह कह दिया। अब भैया भाभी से कहा गया, भैया भाभी भी कोई तैयार नहीं हुए। भैया अभी ये लाते थे तो हम लोग खाते थे, हम स्वयं कमा खा लेंगे, हम क्यों मरे। अंत में नंबर पत्नी का आया कि तुम्हारा पति मर गया, तुम विधवा हो जाओगी, इससे अच्छा है कि तुम पी लो तो तुम्हारा प्राणों से प्यारा पति जीवित हो जाएगा। तो उसने एक प्रश्न किया कि ये जीवित हो जाएंगे पर इनका सुख हमें क्या मिलेगा, हम तो मरे ही जाएंगे ना। तो उसने कहा कि अब हम धर्म ध्यान से समय बिता लेंगे और हमारे बस की बात तो नहीं है। जब पूरा सदस्य कोई भी भैया भाभी माता पिता कोई तैयार नहीं हुआ उस पानी को पीने के लिए, अंत में वैद्य जी ने कहा तो हम पी लें। सब लोग बोले ऐसी कृपा हो जाए तो क्या नहीं कहना है। सो वैद्य जी ने लिया गिलास और पी लिया और उनको थोड़ा सा पानी छिटका और चलते बने। सो लड़का उठा और जाने लगा। सो सब फिर उसी तरह रोने लगी, नहीं हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेंगे, हम भोजन नहीं करेंगे, हम रहेंगे नहीं। फिर वही रोना धोना चालू हो गया। बच्चे ने कहा हमने सब देख लिया है संसार की स्वार्थी दशा को। और उसने फिर वो भी चला गया बाबा के साथ में कि हम तो अब आत्मकल्याण करेंगे, आप लोगों को परीक्षा करना है तो हम वैद्य बन के आ जाएंगे। बोलो अपने परिवार की परीक्षा करनी है, किसको कौन कितना चाहता है। वाकई में स्वार्थी संसार की दशा को आप समझ जाएंगे तो इतना जो पाप कर रहे हैं, इतना जो धन कमाने में व्यग्र रहते हैं, इतनी जो मोह है, इतनी जो राग है आसक्ति है, वो सब खत्म हो जाए। मैं एकाकी एकतुल्य सब ही आते, तन धन को साथी समझाता पर। ये संसार शरीर भोगों की स्थिति का विचार आप करिए। आप सोचते ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके क्या उपलब्ध करना चाहिए। वास्तव में मनुष्य पर्याय मात्र आत्मकल्याण करने के लिए ही मिली है। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो ये आपका अज्ञान है, ये प्रमाद, ये कमजोरी है। और अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मान के चलिए। आचार्य श्री ने एक हाइकु लिखा है, जो आत्मकल्याण में कम जोर लगाते हैं वे कमजोर माने जाते हैं। क्या? आत्मकल्याण में कम जोर लगाते हैं वे कमजोर माने जाते हैं। और साधना छोड़, ध्यान से सुनिए, शरीर काय में रत होना कायरता है। ये पहलवानी नहीं है, ये समझदारी नहीं है। सुखिया स्वभावी होना, शरीर में आसक्त होना, आत्मा को धोखा देना है। मतलब जो शरीर को सुख पहुंचा रहे हैं वे आत्मा को दुर्गति में पहुंचा रहे हैं। इसलिए बंधुओं, आचार्यों का कहना तो ये है, यह तन पाए महातप कीजिए, या में सार यही है। यदि इस उच्च कुल को पाकर के मुनि दीक्षा लेकर के जंगल में जाके आत्मा का ध्यान करते हो, इतनी स्थिरता से करते हो कि जंगल के जो हिरण वगैरह हैं आपके शरीर को पत्थर समझ करके अपनी खाज खो जाए, तो समझना मेरी मानव पर्याय धन्य धन्य हो गई, कृतकृत सार्थक सफल हो गई। इन भोगों के भोगने से सफल होने वाली नहीं है और इनसे तृप्ति भी होने वाली नहीं है, न संताप मिटने वाला है, तृष्णा और बढ़ने वाली है। आप नहीं पढ़ते भुजल में, सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में। आप लोगों को मैं ये संदेश देने आया हूँ कि आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। अन्यथा मेरी मैंने कहना चाहिए बहुत फेवरेट डायलॉग है, जिसे आप लोग याद रख लेना, भगवान को भले भूल जाना, लेकिन यदि वो डायलॉग याद रहा तो उसकी वजह से भगवान भी याद आ जाएंगे। इस शरीर में क्या होना है? लुगरिया लगना है। क्या होना है? लुगरिया जानते हैं? जब यहाँ से चिता पे मैंने अर्थी पे ले जा करके वहाँ चिता पे लिटा देते ना शमशान में, और जब खुद का बेटा वो अग्नि लगाता है और उसको लकड़ी को लुगरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सो ये लग जाएगी और 2 मुट्ठी राख बन जाएगी। सो बुद्धि माने ये है कि इस नश्वर शरीर से यदि अविनश्वर पद प्राप्त कर लेते हो तो बहुत फायदे का सौदा है। और यदि इस पर्याय को प्राप्त करके धन कमाने में खोया, भोगों में खोया, और यदि लड़ाई झगड़ा में खोया, तो समझ लेना कि अनंत संसार आपने बढ़ा लिया, अपनी आत्मा को अनंत दुखों के गड्ढे में पटक दिया। सो मेरी सलाह माने, समय बहुत कम है, पूज्य महाराज श्री जी को ले आओ, अपन उनको भी सुनेंगे।
मैंने लगभग 35 साल में 200 ग्रंथों, कम से कम 200 ग्रंथों का अध्ययन किया। कितने ग्रंथों का? सो वो 200 ग्रंथ सुनाने के लायक तो टाइम है ही नहीं। अब उनका सेंस यदि आप सुनना चाहते, सार निचोड़ क्या है, तो ये है कि आप सभी को नमोकार मंत्र की केवल आत्मकल्याण के उद्देश्य से, देखो अभी तक आपने धर्म नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ध्यान से सुनिए। जब आप छोटे थे, माता पिता के साथ आए तो उन्होंने कहा बेटा बोलो भगवान से मुझे सद्बुद्धि देना। आपने सद्बुद्धि मांग ली। थोड़े बड़े हो गए, अब आप खुद मांगने लगे भगवान हम परीक्षा में पास हो जाएं। और थोड़े बड़े हुए, भगवान अच्छी सी जॉब लग जाए, सर्विस बिजनेस कुछ भी हो जाए। और आगे चले, भगवान गोरी हो या काली हो, भगवान हमें घरवाली हो। और बड़े हुए, भगवान 2-4 बेटा बेटी हो जाए। और आगे चले, कोई जो कमी रह गई सो वो मांग ली। सब लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है। सुनिए, प्रवचन तो सुन लो क्या कह रहे हैं। बारात सी चली गई पूरी। तो क्या मांगते रहे अपन? कुछ ना कुछ मांगते रहे। जो कमी रही या कोई विघ्न बाधक हुआ, तो मान लो सास की सेवा नहीं करी जा रही, तो भगवान सास को उठा लो। कुछ मांगते रहे ना। जब भी मंदिर आए कुछ ना कुछ मांगा है कि नहीं बताओ? अच्छा, ईमानदारी से भगवान सामने बैठे हुए हैं, भी देख रहे सुन रहे हैं कि देखो ये सही बोलता कि नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जब भी आता है कुछ ना कुछ मेरे से मांगता। आप क्या कहता है गुरुदेव से? बोलो मांगना, कुछ ना कुछ मांगा ना। तो अब आप आत्मकल्याण करना चाहते हो तो किसके बल पे हो, सो बता दो। आत्मकल्याण के लिए कोई पुण्य किया, कोई तप किया, क्या किया बताइए? किसके बल पे आपका आत्मकल्याण हो, सो बता दो, बोलो। इसलिए हमारा कहना है केवल आत्मकल्याण के उद्देश्य नमोकार मंत्र की 1-1 लाख माला फेरो। और वो भी सुविधा कल बताई दी है कि चलते फिरते भी फिर सकते हैं, शुद्धि अशुद्धि में लेटे लेटे कभी भी फिर सकते हैं। काउंटिंग मशीन आपको दी गई है। सो इसमें क्या करना है, एक बार नमोकार मंत्र पढ़ा और ये दबा दिया। इसके बाद बात कर लो, काम कर लो, दुकान चला लो, फिर पढ़ा, फिर दबा दिया। इससे ना आपकी कोई बात रुकेगी ना कोई काम रुकेगा। और यहाँ शिवनगर वाले बैठे हैं, कई 150 माला प्रतिदिन फेर रहा है, कोई 100 फेर रहा है, कोई 80, कोई 60। मतलब जिसकी जितनी श्रद्धा है, एकाग्रता है, रुचि है, जागरूकता है, नरक में जाने का डर है, पाप बंद का डर है, आत्मकल्याण की उत्कंठा है, उतनी ज़्यादा फेर रहा है ये। सो आप भी इसी तरह फेर सकते हैं। 1 लाख माला करनी है। और साथ ही 1234 आपको क्या करना है, 1234 मुनि महाराज के गुण होते हैं। इन गुणों की प्राप्ति हो जाती है तो मोक्ष मिल जाता है। सो आपको उन गुणों की प्राप्ति के उद्देश्य से उपवास बने तो अच्छा है, नहीं बने तो एकासन करना। क्या करना है? बढ़ जाइए जल्दी, समय बहुत कम है, बहुत कीमती है, ज़्यादा समय नहीं अपने पास। बढ़ जाओ जल्दी। क्या करना है? आत्मकल्याण के उद्देश्य से 1234 उपवास। बात नहीं करो भाई, तुरंत बैठो। क्या करना? आत्मकल्याण के उद्देश्य से 1234 उपवास बने तो शक्ति नहीं छुपाना, नहीं बने तो एकासन करना। और गर्मी में नहीं बने तो 4 महीने नहीं करना, बरसात में और ठंडी में करना। इसमें सुविधा दी जा रही है। नियम लेने के और देने के असंख्यात तरीके होते हैं। नियम लेने का कोई एक फिक्स तरीका नहीं है। इसलिए हमने अपने इस विधि से नियम दिया है कि आपको कोई तिथि तारीख दिन निश्चित नहीं है, जब स्वास्थ्य और मौसम अनुकूल रहे तब करना है। दूसरी सुविधा यदि है कि जो पहले से यदि चल रहे हैं कोई 64 इत्यादि के, तो जितने शेष बचे वो इसी में जुड़ेंगे 1234 में। आगे जब भी कभी 10 लक्षण में, 16 कर्ण में, अष्टानक में, रविवार को, अष्टमी चतुर्दशी को, कल्याणक दिवस में जब भी कभी करेंगे, बेबी सब इसी में जोड़ेंगे। ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, इसलिए सब मिलाकर के अपन को 1234 करना है। और यदि इसके पहले आयु पूरी हो गई तो आपने स्वयं की दृष्टि में ईमानदार बनना है। अपन को अपन ने नियम लिया है, अपनी भावनाएं हम करेंगे, अपन कर भी रहे हैं। अब आयु पूरी हो जाए तब भी आपको पूरे 1234 एकासन या उपवास जो भी लोगे उसका पुण्य मिलेगा। और साथ ही इस व्रत के पालन करने का फल, सुनो ध्यान से, चक्रवर्ती पद, इंद्र पद, तीर्थंकर पद की प्राप्ति के साथ मोक्ष की प्राप्ति हर वर्ष पुराण में लिखा है। सो वो तो जब मिलेगा पिच्छी से आशीर्वाद हम अभी देंगे। और इसका फल ये है, कई लोगों ने लिया है, गुना में 1800 लोगों ने लिया था और भी सब जगह लिया। और कई ने आकर बताया
महाराज जी आपने जब से पिच्छी रखी है मेरे सिर दर्द ठीक हो गया, किसी का पेट दर्द ठीक हो गया, किसी का एकासन उपवास में दिक्कत नहीं होती है, किसी का गुटखा छूट गया, किसी का चाय छूट गया। तो ऐसे अनेक रोग शोक और व्यसन तो दूर अभी हो जाएंगे जितनी श्रद्धा से नमस्तु करोगे। और जब तक मोक्ष नहीं होगा हमारा दोनों हाथों से आशीर्वाद रहेगा। चाहिए है जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन सुर नहीं। शिक्षा के लिए, दीक्षा के लिए, संस्कार के लिए, प्रायश्चित के लिए, मार्गदर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए गुरु होना जरूरी है। इसलिए आपको ये आशीर्वाद कब तक देंगे हम? जब तक मोक्ष नहीं होगा। आप सभी को 1234 एकासन करना है। नियम टूटने का डर इसमें भी नहीं है, माला में भी नहीं है। स्वयं की दृष्टि मात्र ईमानदार बनना है कि हम करेंगे, करते रहें, फिर नहीं हो पाए तब भी पूरा पुण्य मिलेगा। सो सभी लोग 9 बार नमोकार पढ़ेंगे। एक भैया जी सम्मेद शिखर का फोटो दिखा ना, ये एक चित्र भी देते हैं हम। ये हमारा फेवरेट चित्र है। सम्मेद शिखर के साथ साथ पंचतीर्थ के भगवान हैं। आप पहले घर घर में सम्मेद शिखर के चित्र होते थे। इतनी आस्था थी कि एक बार श्रद्धा से नमन करने से 84 लाख योनियों में से 66 लाख योनि कटती है। आप लगातार भाव करते रहते, खोटे भाव करते, खोटे वचन बोलते रहते, खोटे कर्म करते हैं, कर्म बंद होता रहता है। तो ऐसी जगह इसको लगाइए जिससे बार बार दृष्टि पड़े, और जितने बार दृष्टि पड़े आँखों की पलक झुका करके इसको नमस्कार करते रहिए। पुण्य बढ़ता रहेगा, पाप घटता रहेगा, भाव अच्छे रहेंगे। और याद रहेगा कि हमको 1234 व्रत करना है, इसलिए इसको भी देंगे, आशीर्वाद भी देंगे, कल्याण भी चाहते हैं और बदले में कुछ भी नहीं ले रहे। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने जो 32 साल में लगभग 200 ग्रंथों का अध्ययन किया, तो उसमें जैसे 500 पेज का ग्रंथ पढ़ा और उसमें से मुझे मात्र 5 पेज अच्छे लगे। एक एक लाइन छांटते छांटते लिखते लिखते तो इस तरह से 4-5 डायरी भर गई। उसको कंपोजिंग करवा के बैठ कर के लैपटॉप में साथ में और संपादन करने में 4 साल लग गए। तब ये 2 ग्रंथ बने, आराध्य सूत्र भाग 1 और 2। इनके पढ़ने के कितने लाभ हैं ये आप सुन लीजिए। क्या है, प्रायः लोगों को अध्ययन करने की रुचि, स्वाध्याय की रुचि नहीं है। ये बहुत बड़ी कमी है, वीकनेस पॉइंट है। इसके लाभ सुन लीजिए। एक लाइन भी पढ़ते हैं यदि आप, तब भी 365 दिन में 365 शिक्षाएं, गुण आपके अंदर आ जाएंगे। इनको पढ़ेंगे आप, नैतिक बनेंगे 1, व्यवहारिक बनेंगे 2, धार्मिक बनेंगे 3, आध्यात्मिक बनेंगे 4, जीवन जीने की कला सीखेंगे 5, साथ ही जैन धर्म की अनूठी देन ढंग से मरने की कला सिखाता है ग्रंथ 6। इसके पढ़ने से आपका घर स्वर्ग बनेगा 7। इसके पढ़ने से आपको सफलता के सूत्र बताएगा 8, उन्नति के उपाय बताएगा 9, और जिस विषय में आप आगे बढ़ना चाहते हैं सो ये आपको मार्गदर्शन करेगा, मोटिवेट करेगा, गाइड करेगा 10। और लगातार इन दोनों ग्रंथों को यदि आपने 4-5 बार पढ़ लिया और ये ग्रंथ याद हो गए तो सुप्रीम कोर्ट का वकील भी आपसे नहीं जीतेगा, ये गारंटी मेरी है। बोलो क्यों? क्योंकि उस सुप्रीम कोर्ट के वकील ने तो मनुष्य के द्वारा बना हुआ कानून पढ़ा है और ये भगवान के द्वारा बताया हुआ कानून है। इसलिए एक एक सेट सबको अपने अपने घर ले जाना है। मकान में, ऑफिस में, दुकान में, रात में, दिन में कभी भी पढ़ सकते। एक एक लाइन भी पढ़िए तब भी आप ले जाइए। सभी जो भी 1234 एकासन या उपवास का नियम लेना चाहते हैं वे 9 बार नमोकार पढ़ लें और पिच्छी से आशीर्वाद हम देंगे। जिसने सिर पे पिच्छी रखवा ली मैं मान लूँगा कि उसका व्रत हो गया 1234 का। इसलिए जो लें वही पिच्छी रखवाएंगे। आप सभी 9 बार नमोकार पढ़ लें। फिर पूज्य मुनि श्री निर्दोष साई जी महाराज को अपन सुनेंगे। ये ऐसे महासाधक हैं कि इन्होंने न्याय, व्याकरण, सिद्धांत, साहित्य, संस्कृत, प्राकृत, ज्योतिष, प्रतिष्ठा और बॉडी लैंग्वेज और फेस रीडिंग और कितनी विद्याएं इनको आती हैं। इन्होंने इतने शास्त्र पढ़े हैं कि तराजू की एक पलड़ी पर इनको बिठाया जाए और दूसरी ओर जितने इनने जो शास्त्र पढ़े वे रखे जाएं तो शास्त्रों का वजन ज़्यादा होगा, इनका वजन कम पड़ जाएगा। ऐसे ज्ञानी, वैरागी साधु, अनुभवी साधु हैं 4-4, 5-5 धुरंधर विद्वानों से जिन्होंने अध्ययन किया है और खुद भी 35 साल घर छोड़े लगभग 12, 14, 16 घंटे अध्ययन खुद भी करते हैं। ऐसे साधु मिलना इस पंचम काल में बहुत दुर्लभ है। तो आप लोग एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। सभी 9 बार नमोकार पढ़ लेंगे। जो पहले से ले चुके हैं वे भी यदि 9 बार नमोकार पढ़ेंगे तो जो लोग ले रहे हैं
उनका 16.5% पुण्य आपको मिल जाएगा और आपके कायुसर से इनके व्रत निर्विघ्न होंगे। सभी नौ नमो कर पड़े।